अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अमानतदारी पे बात करेंगे। अमानतदारी ईमान का हिस्सा है। जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है वो किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। उससे इस बात का एहसास होता है कि अगर मैंने किसी का हक दबा लिया या उसकी अदायगी में कमी और कोताही की तो मेरा रब मुझे देख रहा है, वो यकीनन उसका हिसाब लेगा। और उस दिन जबकि हर शख्स एक एक नेकी का मोहताज होगा, हक तलफी के एवज मेरी नेकियां दूसरों को तकसीम कर दी जाएंगी। फिर मेरी मुफलिसी पर वहां कौन रहम करेगा। इस तरह के तस्वुरात से अहले ईमान का दिल कांप उठता है और फिर ख़यानत या हक तलफी करने से वो बाज आ जाता है। लेकिन जिसके दिल में ईमान ही ना हो या माहौल और हालात ने ईमान की रोशनी सल्ब कर ली हो, तो ख़यानत करने में ऐसे शख्स को कोई तरद्दुद नहीं होता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की अलामत और पहचान करार देते हुए इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लह वला दीना लिमन ला अहद लह। इसका तर्जुमा है, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिस शख्स में मुआहिदे की पाबंदी नहीं उसमें दीन नहीं। इसे बहक़ी ने रवायत किया है। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम के मुतअद्दिद मकामात पर ईमानदारी की ताकीद फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलयत्तक़िल्लाह रब्बह। तर्जुमा, तो जो अमीन बनाया गया उसको चाहिए कि अपनी अमानत अदा करे और चाहिए कि अपने परवरदिगार अल्लाह से डरे। अल्लाह ताला ने इस आयत में अमानतदारी को तक़वा से जोड़ दिया है, यानी जिसको मौत के बाद की ज़िंदगी, हिसाब किताब और अदालत इलाही पर यकीन हो, जिसके दिल में खौफ खुदा हो और उसकी गिरफ्त का एहसास हो, तो उसे चाहिए कि अमानत में खयानत ना करे, जिसका जो हक है वो अदा करे। अमानतदारी की इस कदर अहमियत के बावजूद आज आज माशरे में उसे कोई वजन नहीं दिया जाता। अच्छे अच्छे लोग भी जो उर्फ में दीनदार समझे जाते हैं, वो भी अमानत और हक की अदायगी का पास व लिहाज नहीं रखते। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि अमानत की हिफाजत और उसका मुकम्मल तौर पर अदा करना दीनी और शरई फरीज़ा है। बाज़ लोगों में अमानतदारी का जज्बा होता भी है तो वो सिर्फ माल की हद तक महदूद रहता है। अगर किसी शख्स के पास किसी का माल रखा हो तो वो उसे अदा कर देता है। आमतौर पर लोगों का जहन इसी माली अमानत की तरफ जाता है। हालांकि अमानत की और भी मुख्तलिफ किस्में हैं जिनकी अहमियत बाज़ सूरतों में माली अमानत से भी बड़ी हुई होती है। उनकी हिफाजत भी एक मुसलमान के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी माली अमानत की होती है। अमानत मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। मसलन राज की बात भी अमानत होती है। ख़ास मजलिस की बात को आम करना, गलत मशवरा देना, किसी का राज ज़ाहिर करना, ये सब अमानत में ख़यानत में शामिल हो जाता है। इसी तरह बहुत सी ख़वातीन को देखा गया है कि वो घरेलू उमूर में अमानत का ख़्याल नहीं रखती। दूसरों की चीज़ें बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल कर लेती हैं, उनको अमानत नहीं समझती, जबकि ऐसा करना अमानत में ख़यानत है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। आज बहुत से फसादात, लड़ाई झगड़े इसी अमानतदारी के ना होने की वजह से पेश आते हैं। अगर माली, कानूनी, अखलाकी और तमाम तरह की दयानत को मलहूज रखा जाए तो माशरे में अमन, चैन और सुकून होगा। बेहतर मुआशरा जो है उसकी तश्कील अमल में आएगी और लोग खयानत के गुनाह और आखिरत में सज़ा से बच सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको खयानत के गुनाह से बचाए। अल्लाह ताला हमारे दिल में सबसे ज़्यादा अपना खौफ गालिब कर दे। हम हर काम अल्लाह की रज़ा की खातिर करें। अल्लाह हमारी इस पर मदद फरमा दे और सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।